पूरे संसार के अंदर एआई है ना एक वायरस की तरह फैल गया है, क्योंकि एआई किसी भी इंसान की भावनाओं के साथ खेल सकता है। एआई के द्वारा आज के टाइम पे ऐसी ऐसी वीडियोस जनरेट करी जा रही है कि आप पता नहीं लगा सकते कि ये सामने वाला एआई जनरेटेड वीडियो है या फिर ये ओरिजिनल वीडियो है। अगर आपके सामने सच्चाई में कहीं कुछ हो रहा होगा ना, तो आप उस पर यकीन नहीं करोगे। और एआई चाहता ही यही है, आपके ब्रेन को वॉश करना। वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। इंसानियत के ऊपर, समाज के ऊपर, गांव देश सरकार के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल एआई करने जा रहा है। हम याद करना भूल गए हैं। एआई के द्वारा चीज़ों को इतना आसान बन गया है कि जो 5 घंटे का काम होता था, वो काम अब सिर्फ 5-10 सेकंड के अंदर आपको ऐसे बना करके दे देगा सीट पूरा का पूरा। मैं सिर्फ एक फ़ोटो डालता हूँ, वो ड्रेस चेंज कर देता है, माइक पकड़ा देता है, हाथ में बाइबल डाल देता है। कुछ भी करवा लो एआई से आज के टाइम पे। ये हो रहा नहीं है, ये ऐसा होने दिया जा रहा है। हमारा माइंड उस चीज़ के ऊपर प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, वो स्टक हो गया है। अगर आपका कोई हेटर है, आपका कोई शत्रु है, वो आपके फोटो के द्वारा ऐसी गंदी अश्लील वीडियो बना सकता है एआई के द्वारा। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या वो एआई जनरेटेड है या फिर ओरिजिनल है। कल को अगर मान के चलो कोई रियल इंसिडेंट हो जाता है, तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको बोलेंगे कि तो एआई द्वारा जनरेट किया गया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये वीडियो बनाया गया है। एंटी क्राइस्ट है ना, इसी रीति से पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा और ये उसका एक हथियार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज एक बात करना चाहता हूँ कि आप सब अपने आसपास में कुछ चीज़ों को देख रहे हैं एआई के द्वारा बनती हुई। एआई के द्वारा बहुत सी वीडियो बन रही हैं, एआई के द्वारा बहुत सी इमेजेस बन रही हैं। मैं भी एआई का टूल के रूप में इस्तेमाल करता हूं। और पूरे संसार के अंदर एआई है ना एक वायरस की तरह फैल गया है। ये सबके जीवन में इफ़ेक्ट डाल रहा है। हर एक व्यक्ति, बच्चे बड़े, हर एक जो मोबाइल चलाता है उसके जीवन में ये इफ़ेक्ट डाल रहा है। जो मोबाइल इस्तेमाल करता है, जो एआई को जानता है, उसके जीवन में तो ये इफ़ेक्ट कर ही रहा है। लेकिन साथ के साथ जो मोबाइल नहीं चलाना जानते हैं, वो भी इससे इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। पता कैसे? क्यों? क्योंकि एआई एक ऐसा कंट्रोल करने वाला, इंसानियत को कंट्रोल करने वाला, देश को, संसार को कंट्रोल करने वाला एक ऐसा टूल हो गया है जो किसी भी इंसान की भावनाओं के साथ खेल सकता है। आपकी जो भावनाएं होती हैं ना, फीलिंग्स होती है, उनके साथ वो खिलवाड़ कर सकता है। आपको पता होना चाहिए इस बात का, क्योंकि एआई के द्वारा आज के टाइम पे ऐसी ऐसी वीडियोस जनरेट करी जा रही है कि आप पता नहीं लगा सकते कि ये सामने वाला एआई जनरेटेड वीडियो है या फिर ये ओरिजिनल वीडियो है। ओरिजिनल में और एआई में फ़र्क करना इतना मुश्किल हो गया है। आप एहसास करो इस बात का कि आने वाले समय में एआई है ना इतना एडवांस होने जा रहा है कि आप चीज़ों को जो आपके सामने हो रही हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। आप ये बोलोगे कि हाँ, अरे नहीं, ये तो एआई जनरेटेड वीडियो है। अगर आपके सामने सच्चाई में कहीं कुछ हो रहा होगा ना, तो आप उस पर यकीन नहीं करोगे। और एआई चाहता ही यही है, आपके ब्रेन को वॉश करना। वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। आप सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम एआई को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। एआई आज के टाइम पे इतना एडवांस हो चुका है, बल्कि हम फ्री वर्जन इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों की सोचो जो लोग पेड वर्जन इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर सर्विस बहुत ज़्यादा होती है। जब फ्री वर्जन इतना कुछ कर रहा है, तो ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हम कि पेड वर्जन जो हम पैसे दे करके जब उसका पूरा कंट्रोल हम लेते हैं, तो वो क्या कर सकता है। ऐसी वीडियो जनरेट करके दे सकता है कि आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे कि ये ओरिजिनल है या फिर एआई जनरेटेड है। एआई आज के टाइम पे बहुत आज तो मतलब शुरुआती दौर है, लेकिन आने वाले समय में देखो, इंसानियत के ऊपर, समाज के ऊपर, गांव देश सरकार के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल एआई करने जा रहा है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके ऊपर हर एक डाटा फीड होता है, सेव होता है। हर इन्फॉर्मेशन इसके अंदर सेव होती है, हर बुक का डाटा इसके अंदर सेव होता है। ये गूगल से डाटा उठाता है, या फिर जहाँ कहीं भी सर्वर में कोई डाटा पड़ा हुआ है, तो ये वहाँ से उठा करके आपके लिए डिटेल बना करके शेयर कर देता है। डॉक्टर की ज़रूरत, सारी प्रिस्क्रिप्शन लिखना, आपको दिक्कत क्या है, आप सवालों का जवाब, आप मैथ के कठिन से कठिन सवालों का जवाब एआई के द्वारा आज बच्चे निकाल रहे हैं। सोच के देखिए कि आने वाले समय में एआई इंसान को कैसे कंट्रोल करेगा। हम याद करना भूल गए हैं
एआई के द्वारा चीज़ों को इतना आसान बन गया है कि जो 5 घंटे का काम होता था वो काम अब सिर्फ 5 मिनट तो दूर की बात है, 5-10 सेकंड के अंदर आपको ऐसे बना करके दे देगा सीट पूरा का पूरा। कुछ भी आपको बनाना है, कुछ भी मांग लो, फोटो, मेरे मुंह को, मैं कितने सारे थंबनेल बनाता हूँ, सारे एआई जनरेटेड होते हैं। मैं सिर्फ एक फ़ोटो डालता हूँ, वो ड्रेस चेंज कर देता है, माइक पकड़ा देता है, हाथ में बाइबल डाल देता है, कुछ भी करवा लो एआई से। आज के टाइम पे आप पास्टर बन सकते हैं, आप एआई के द्वारा कपड़े चेंज कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को आप आज एआई के द्वारा करवा सकते हैं। ये क्यों हो रहा है आपको पता है? ये होने दिया जा रहा है, ये हो रहा नहीं है, ये ऐसा होने दिया जा रहा है। हर एक मनुष्य को एआई का असर यानी प्रभावित किया जा रहा है एआई के द्वारा, और ये आने वाले समय में मेरे प्रियो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने जा रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में अभी कुछ दिनों में इसको महसूस किया है। जो याददाश्त हम खुद प्रैक्टिकल चीज़ों को पढ़ करके कर सकते हैं ना, वो याददाश्त मेरे प्रियो एआई से जनरेट करवा करके चीज़ों को हम याद नहीं कर सकते। हमारा माइंड उस चीज़ के ऊपर प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, वो स्टक हो गया है। क्यों? क्योंकि हमें सब कुछ बना बनाया आसान तरीके से मिल रहा है, हमें उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, हमें उस काम को करने के लिए 1% भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना नहीं पड़ रहा है। एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखो और आपका सब कुछ तैयार। आप अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं ना, अगर आपका कोई हेटर है, आपका कोई शत्रु है, वो आपके फ़ोटो के द्वारा ऐसी गंदी अश्लील वीडियो बना सकता है एआई के द्वारा, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या वो एआई जनरेटेड है या फिर ओरिजिनल है। कहते रहो फिर तो बाद में एक बार वायरल हुई तो हुई, आपका नाम बदनाम हुआ तो हुआ, उसके बाद आप कितनी सफाई दे लो। आपके फ़ोटो के द्वारा ऐसी वीडियो बनाई जा सकती है जो अश्लील वीडियो हो। इसलिए हमें बहुत कोशिश करनी है अपने आप को, अपने फेस वैल्यू को संभाल के रखना। एआई गलत हाथों में जिस दिन चला जाएगा उस दिन सच बताऊं है ना, दुनिया को कंट्रोल कर लेगा वो व्यक्ति। क्योंकि अब तक तो ठीक है, अब तक ठीक चल रहा, लेकिन आने वाले समय में इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि एआई क्या से क्या कर सकता है। मैं मानता हूँ ये एक टूल है, ये एक इन्फॉर्मेशन का डाटाबेस, इसके अंदर सब कुछ है, सारी चीज़ें इसके अंदर फीड करी गई हैं। कुछ इसकी रिस्ट्रिक्शन इस पर लगाई गई हैं कि तू ये मत करेगा, ये नहीं करेगा, ये बता नहीं सकता, ये ना है, ये हाँ है, कुछ इंस्ट्रक्शन इसको दिए गए हैं। लेकिन जिसने दिए हैं, अगर वो इंस्ट्रक्शन सही दे सकता है तो वो इंस्ट्रक्शन गलत भी दे सकता है एआई को, है ना। अगर मैं हूँ, अगर मैं उससे सही काम करवा सकता हूँ, अगर मेरा माइंड भ्रष्ट हो जाए तो मैं उससे गलत काम भी करवा सकता हूँ, और कोई व्यक्ति उसके ऊपर शक नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो एआई के द्वारा बनाया गया है। आज के टाइम पे मैं ज़्यादा तो नहीं कहता कि, लेकिन 80% लोग एआई के द्वारा काम कर रहे हैं। 80% होना तो चाहिए ज़्यादा, लेकिन 80%। लेकिन जब 99% लोग एआई को समझ जाएंगे, जान जाएंगे, उस टाइम पे सोचो कि हमारे हालात क्या होंगे। हम हर तरीके से डिपेंड हो जाएंगे एआई के ऊपर, हम हर चीज़ के लिए डिपेंड हो जाएंगे एआई के ऊपर, और ये बहुत ख़तरनाक होगा मेरे प्रियो, ये बहुत ख़तरनाक होगा। तो आज हम तो जैसे मान के चलो भोले भाले हैं, हम तो अपना एक थंबनेल बनाने के लिए, फ़ोटो बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को पूछो जो लोग इसके द्वारा इतने इफ़ेक्टेड हुए हैं कि उनकी जॉब चली गई है, उनकी नौकरी चली गई है, उनके साथ फ्रॉड हो गया है एआई के द्वारा। इस तरीके से वीडियो बना करके किसी के साथ मतलब फिरौती ले लेना, मतलब उसकी वीडियो बना करके एआई के द्वारा और उसको भेज दिया, बोला तेरा ये वीडियो वायरल कर देंगे, और उससे फिरौती ले लेना, ब्लैकमेल करना। तो मेरे प्रियो बहुत ख़तरनाक होने जा रहा है। आज इस बात को अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ एआई से कोशिश करें कि हम थोड़ा सा बच कर रहें, संभल कर रहें। मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ इसको, इससे चैट जीपीटी, मैं तो सिर्फ 0 इस्तेमाल करता हूँ, 0% इस्तेमाल करता हूँ मैं एआई का, और उसने भी मेरे दिमाग के ऊपर, मेरे ऊपर इतना इफ़ेक्ट डाला है। तो जो लोग टोटली एआई पर डिपेंड हो जाएंगे तो उनका ब्रेन कैसे स्टक हो जाएगा, नहीं काम करेगा माइंड हमारा। हम जो कुछ सामने से इंस्ट्रक्शन हमें मिलेंगे वही चीज़ें हमें सही लगेंगी, वही चीज़ें हमें सही लगेंगी। जो एआई आज के टाइम पे दिखाया जा रहा है, और चीज़ें दिखाता, आसमान में उड़ता हुआ कुछ अजीब सी चीज़ों को बना करके एआई है ना हमारे सामने पेश करता है। और अगर मान के चलो कल को अगर मान के चलो कोई रियल इंसिडेंट हो जाता है तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको बोलेंगे कि तो एआई द्वारा जनरेट किया गया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये वीडियो बनाया गया है। ऐसा नहीं होता है, हम यहीं पर घर पर बैठ करके बर्बाद हो जाएंगे। कल को अगर युद्ध छिड़ गए तो हम बोलेंगे कि भाई हाँ एआई द्वारा ये बात हो रही है। लेकिन मेरे प्रियो,
न्यूज़ चैनल आज के टाइम पे बिक चुके हैं, आपको पता है, जानते हैं आप, राजनीति के बारे में आप जानते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमें एआई के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हमें अपनी प्रैक्टिकल करना, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपना एफर्ट लगाना है, अपनी चीज़ों को तैयार करना, लिख करके याद करना है। हाँ, एक इमरजेंसी में आप है ना इसका टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग के ऊपर जोर डलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं डलेगा तो दिमाग एक दिन है ना स्टक हो जाएगा। कोई भी मशीन हो जब तक चलती है तो चलेगी, जिस दिन बंद हो जाएगी ना तो जंग लग जाएगा और फिर उसको चलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन एआई के डाटाबेस के अंदर है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर होना चाहिए। हमारा दुनिया की सबसे बड़ी हार्ड डिस्क एक साइड में रख दो और हमारा दिमाग एक साइड में रख दो, उससे ज़्यादा डाटा कैप्चर कर सकता है हमारा दिमाग। इतना डाटा सेव हो सकता है। आप कितने साल से, बचपन की बात आपको याद होगी अब तक भी, तो वो चीज़ बचपन में जब आप मिट्टी खाते थे वो बात भी जब आपके दिमाग में फीड है, आज भी आपको याद है। आपको चोट लग गया था, किस कारण से लगा था, तो उस टाइम में कितने साल हो गए हैं और आज कितने साल हो गए हैं। एक 5 साल के बच्चे के साथ दुर्घटना हुई थी और वो 90 साल के बूढ़े आदमी को याद है। इसका मतलब कितनी बड़ी हार्ड डिस्क होगी कि उसके बच्चे की बचपन की बात 80-90 साल का डाटा आज तक भी दिमाग में फीड है। एआई का डाटाबेस आपके सामने छोटा है, आप अपने दिमाग में फीड करिए जो कुछ भी आपको रखना है। आपको अपने दिमाग से अपने दिमाग के अंदर उन चीज़ों को सेव करना है। आप अपने माइंड से प्रैक्टिकल करिए, इस पर जोर दीजिए। हम इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, संसार की चीज़ों ने, शैतान ने संसार को ऐसे भरमा दिया है, लोगों की आत्मिक आंखों को और शारीरिक आंखों को उसने बंद कर दिया है संसार के सरदार ने, कि वो सच्चाई को ना जान सके, ना देख सके। मैं आज इस बात को स्पेशली बताना चाहता हूँ कि एआई बहुत कुछ बदलने जा रहा है। एआई हमें स्टक करने जा रहा, हमें स्टॉप करने जा रहा, हमारी सोचने की, समझने की शक्ति को बिल्कुल ख़त्म करने जा रहा है। मैं खुद इस चीज़ से जूझ रहा हूँ और मुझे खुद इस बात का पता है कि एआई क्या कर सकता है। हम आसानी के तरीके, आसान काम को चुनना ज़्यादा पसंद करते हैं और एआई हमारे लिए सब चीज़ों को आसान बनाता है। इसलिए हम सब एआई को चुन रहे हैं आज के टाइम पे, और एआई एक दिन हमारे को आदी बना करके हम पर राज करेगा, इस बात को याद रखना। ये वीडियो मुझे नहीं पता कितने सारे लोगों तक जाएगी, क्योंकि मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है तो यूट्यूब इसको प्रमोट नहीं करेगा। तो अगर आप इसको शेयर करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास जाएगी तो शायद उसका जीवन या उसका मन बदले, और वो है ना एआई पे डिपेंड ना रह करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुलाम ना बन करके अपने माइंड का इस्तेमाल करें, अपनी खुद की रिसर्च करें, खुद की स्टडी करें। परमेश्वर ने समय दिया है, बुद्धि दी, दिमाग दिया है, तो हम एआई से ज़्यादा एडवांस हैं। एआई को बनाने वाले भी हम ही इंसान हैं। तो इसीलिए क्यों हम एक टूल के द्वारा किसी एक मनुष्य की कठपुतली बने, नहीं बनना है, ठीक है। और सच बताऊं, एंटी क्राइस्ट है ना इसी रीति से पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा और ये उसका एक हथियार है। बेशक एआई एंटी क्राइस्ट नहीं है, लेकिन ये एंटी क्राइस्ट का 100% एक हथियार है, जिसके द्वारा वो पूरी दुनिया को जो चीज़ दिखाना चाहता है दिखाएगा। इसके द्वारा वो जो चीज़ बोलेगा वो करवाएगा। जब हम इसके आदी हो जाते हैं ना, तो ये अगर झूठ भी बोलेगा ना तो वो भी हमें सच लगेगा। इस बात को आप याद रखना। अगर हम इसके आदी हो गए, अगर हम एआई के गुलाम हो गए, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर ये हमें गलत चीज़, गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देगा ना, तो वो भी हम आंख बंद करके इसको मान लेंगे। क्यों? क्योंकि इसने हमें, हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया है। अब हम उस पर डिपेंड हो गए हैं। हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं है। जो चीज़ वो बोलेगा हमें, हमारे लिए सही लगेगा, ये तो बिल्कुल राइट बोल रहा है। कल को मान के चलो एआई के द्वारा कोई आपकी कोई महामारी आती है, कोई ऐसी चीज़ आती है जिससे हमें बचना बहुत ज़रूरी है, और वो अगर कोई व्यक्ति उसको शूट करके हमारे सोशल मीडिया पे डाल देगा, हम विश्वास नहीं करेंगे उसके ऊपर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें लगेगा कि ये एआई के द्वारा बनाई गई वीडियो है, ठीक है। तो इसीलिए हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे और कल को बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए आज ही अपनी बुद्धि को खोलना है और एआई को हमारे ऊपर राज करने से पहले, उसका गुलाम होने से पहले हमें बचना है। परमेश्वर ने आर्टिफिशियल